गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने चाह रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण। तो देखते हैं इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण। क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। तो देखें, इसके अंदर सबसे पहले हम बात करना चाह रहे हैं इसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण। इसके अंदर इसकी इक्वेशन क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये आपके पास द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसके अगर हमें रूट्स कैलकुलेट करने हों, रूट्स जैसे आपने इसमें अल्फा और बीटा कह दिया, तो ax स्क्वायर प्लस b बाई ए इंटू एक्स प्लस c बाई ए, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ए एक्स माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा। इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। और जब हम इसके अंदर श्रीधराचार्य फॉर्मूला अप्लाई करके इसके रूट्स हम कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर करके हम इसके रूट कैलकुलेट करते हैं। ये आपने लिखा, a कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर b बाई ए इंटू एक्स, तो 2 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से आपने डिवाइड कर दिया, तो a स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर ऐड कर दिया एंड b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया और इक्वल टू माइनस c इधर भेज दिया। तो a x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर ये बन गया। इसको इससे गुणा किया तो माइनस b स्क्वायर अपॉन 4a इक्वल टू माइनस c। तो a x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 4a माइनस c। तो a x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। ये a यहां से हट जाएगा तो 4a स्क्वायर आ जाएगा। तो x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर आ गया। मतलब प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस b बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। 2a आपने एलसीएम ले लिया, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। तो x की वैल्यू आ गई माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a, जहां पे d क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac। इसको हम डिस्क्रिमिनेंट या विवेचक या विविक्तिकर बोलते हैं। तो रूट्स आपके पास ये आ गए। ये दो रूट्स हैं जिसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो श्रीधराचार्य, तो इसका मतलब ये हो गया कि ax स्क्वायर प्लस bx
प्लस सी इक्वल टू 0 इंप्लाइज एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a ए नॉट इक्वल टू 0। ये इसके रूट्स आ गए। और जब हमने ये कहा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूट्स अल्फा एंड बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा आपके पास है सी बाई ए। तो ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे पहले द्विघात समीकरण के मूल कैसे निकालते हैं वो कैलकुलेट कर दिया। और उसके अलावा इसके अंदर हम इसके रूट अगर अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, वो हमने देखा। अब इसके बाद देखिए इसके अंदर हम बात करना चाह रहे हैं, अभी हमने कहा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में जब इसके रूट्स कैलकुलेट किए, यानी श्रीधर आचार्य फॉर्मूला से अपने आप इसको सॉल्व किया, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a ए नॉट इक्वल टू 0। तो ये आपने श्रीधर आचार्य लगाया, तो यहाँ पे d जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac है। तो हम इस d के बेस पर नेचर ऑफ रूट्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं इसके, कि मूलों की प्रकृति क्या होगी इन बेस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac या डिस्क्रिमिनेंट के बेस पे हम बात करना चाह रहे हैं। अब नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति के बारे में बात करना चाह रहे हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स या मूलों की प्रकृति के बारे में बात करनी है। तो जो d है एक तो है d इक्वल टू 0 और एक d है नॉट इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए नॉट इक्वल टू 0 है और ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर है। तो d जब 0 होगा देन क्या होगा, देन रूट्स आर इक्वल, तो मूल समान होंगे एंड रियल, वह वास्तविक होंगे। कैसे, जैसे आपने एग्जाम्पल लिया, आपके पास ये था तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस ये 0 अपॉन 2a, तो माइनस बी बाई 2a और माइनस बी बाई 2a ये रूट होंगे। एग्जाम्पल लिया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0, तो आप देखिए इसमें d बी स्क्वायर माइनस 4a और c, तो आपने देखा 36 माइनस 36 0 आ गया। परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग है, सॉरी d 0 आ गया, तो d 0 होगा तो क्या होगा, इट मीन्स रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मूल वास्तविक और समान है। मूल वास्तविक व समान है। अगर वैसे इसको सॉल्व करोगे तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 3,3। तो ये आपने सॉल्व भी कर लिया और d से हमने चेक भी कर लिया कि रूट्स जो है वो क्या होंगे, रियल एंड इक्वल, मूल वास्तविक एवं समान है।
अब डी नॉट इक्वल टू 0 के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें हम कह सकते हैं देन रूट्स आर अनइक्वल, यानी मूल असमान होंगे। मूल असमान होंगे। अब इसके लिए अपन बात करें, डी नॉट इक्वल टू 0 में डी पॉजिटिव हो सकता है और डी नेगेटिव हो सकता है। डी अगर इसमें पॉजिटिव आया तो रूट्स क्या होंगे, रियल एंड अनइक्वल, देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो मूल क्या होंगे, वास्तविक एवं असमान होंगे। तो मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। और d लेस देन 0 में, पहले इसी के बारे में बात कर लें कि d ग्रेटर देन 0, यानी कि जब आपने श्रीधराचार्य में ये पॉजिटिव है तो रूट्स जो है वो वास्तविक और असमान होंगे। और d लेस देन 0 है तो रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो आयोटा आ जाएगा, देन रूट्स आर इमेजिनरी। तो मूल क्या होंगे, तो मूल काल्पनिक होंगे। तो रूट्स आर इमेजिनरी, देन डी ग्रेटर देन 0 में रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल और अनइक्वल। और डी लेस देन 0 में क्या हो जाएगा, रूट्स आर इमेजिनरी, मूल काल्पनिक होंगे। किस तरह से होंगे, जैसे आपने अल्फा ले लिया p प्लस आयोटा क्यू, तो बीटा क्या होगा, p माइनस आयोटा क्यू। यानी इसमें एक बात लिख सकते हैं कि इमेजिनरी रूट्स जो है, इमेजिनरी रूट्स आर ऑलवेज इन पेयर। या कॉन्जुगेट लिख दें कि इमेजिनरी रूट्स और आर ऑलवेज कॉन्जुगेट, तो वो हमेशा कॉन्जुगेट आएंगे। कि जैसे एल्फा है p प्लस आयोटा क्यू, तो बीटा क्या होगा, p माइनस आयोटा क्यू। और एग्जांपल लेना चाहें, अगर एल्फा आपने 1/3 माइनस 4 आयोटा लिख दिया तो बीटा क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट, मतलब आयोटा के आगे का साइन चेंज करना है, तो 3 प्लस 4 आयोटा होगा। तो एल्फा और बीटा 1/3 माइनस 4 आयोटा, तो 1/3 प्लस 4 आयोटा ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर हमें और आगे बात करनी पड़ेगी। तो हमने अभी बात करी थी d नॉट इक्वल टू 0 की। तो d नॉट इक्वल टू 0 में आपने कह दिया था कि रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रूट्स जो है वास्तविक और असमान है। इसके बाद आपने इसमें 2 केस ले लिए थे। पहला आपने कह दिया d जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो d ग्रेटर देन 0, देन रूट्स आर जब d नॉट इक्वल टू 0 है तो रूट्स आर अनइक्वल, यानी मूल असमान है। ये आपने बात कर ली थी, मूल असमान है। तो d ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0।
तो d ग्रेटर देन 0 में अपन क्या बात अपने कहा, देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट या अनइक्वल। मूल वास्तविक एवं असमान है। ये बात आपने कर ली d ग्रेटर देन 0 में। d लेस देन 0 में आपने कहा देन रूट्स आर इमेजिनरी, मतलब मूल काल्पनिक है। तो एक रूट एल्फा आपने लिया p प्लस आयोटा क्यू, तो बीटा हो गया p माइनस आयोटा क्यू। एल्फा आपने 1/3 माइनस 4 आयोटा लिया, तो बीटा 1/3 प्लस 4 आयोटा हो गया। यानी इसमें हम कह सकते हैं कि इमेजिनरी रूट्स जो है आर ऑलवेज इन कॉन्जुगेट। काल्पनिक मूल सदैव संयुग्मी होते हैं। कि काल्पनिक मूल सदैव संयुग्मी होते हैं। इमेजिनरी रूट्स आर ऑलवेज इन कॉन्जुगेट। तो ये आपने लिख ही दिया इसके अंदर। अब जैसे आपने इसके अंदर जैसे आपने कहा कि एल्फा आपके पास -3 प्लस 7 आयोटा है, तो बीटा क्या हो जाएगा -3 माइनस 7 आयोटा। तो एक रूट पता है तो दूसरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा इसके अंदर। इसमें बात करें d ग्रेटर देन 0 में आपने कहा मूल वास्तविक और असमान है। एग्जाम्पल लिया आपने लिया x² प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आपने d चेक किया तो b² माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी, 25 माइनस 4 21 पॉजिटिव आ गया। इट मीन्स रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट या अनइक्वल। मूल जो है वास्तविक और भिन्न है। तो ये आपने कहा। अब इसके अंदर d पॉजिटिव के अंदर भी दो केस हैं। कि d जो है d इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। और इसमें आपने कह दिया d इज परफेक्ट स्क्वायर। d पूर्ण वर्ग है। और उसमें आपने कह दिया d जो है पूर्ण वर्ग नहीं है। इसमें आपने कहा d पूर्ण वर्ग नहीं है। तो d अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट के अंदर आ जाएगा मामला। तो रूट के अंदर आ जाएगा तो क्या कहेंगे, देन रूट्स आर इर्रेशनल। मूल जो है अपरिमेय होंगे। मूल जो है d अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो अपरिमेय होंगे, क्योंकि श्रीधराचार्य के अंदर रूट के अंदर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी आ गई तो वो इर्रेशनल नंबर हो गया। अब इसमें अल्फा लिखा आपने p प्लस रूट क्यू, तो बीटा क्या होगा p माइनस रूट क्यू।
या आपने और एग्जाम्पल लिया, अल्फा 1/2 प्लस √3, तो बीटा 1/2 माइनस √3। तो आप कह सकते हो कि रूट्स जो इरेशनल रूट्स है वो भी हमेशा पेयर में आते हैं। इरेशनल रूट्स आर ऑलवेज इन पेयर, कि जो अपरिमेय मूल है, अपरिमेय मूल सदैव युग्म में होंगे, पेयर में आएंगे। जैसे एक 1/2 प्लस √3 है, तो दूसरा क्या हो जाएगा 1/2 माइनस √3। और जब हमने कहा इसके अंदर कि D जो है परफेक्ट स्क्वायर है, D परफेक्ट स्क्वायर है, और साथ में आपने कहा एंड, और A, तो इसमें क्या हो जाएगा देन रूट्स आर रेशनल, मूल जो है परिमेय होंगे, और साथ में D परफेक्ट स्क्वायर एंड A B C बिलोंग्स टू Q। A B C रेशनल नंबर है, ऊपर तो रियल नंबर चल रहा था, अब मैंने रेशनल नंबर लिख दिया, तो रूट परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट से बाहर आ गया। और रेशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन रेशनली होता है, तो मूल क्या हो जाएंगे इसमें परिमेय आ जाएंगे। जैसे आपने सपोज x की वैल्यू 2/3 और 1/2 ये दो रूट ले लिया आपने, तो आप अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे x माइनस 2/3 और x माइनस 1/2 इक्वल टू 0, तो 3x माइनस 2 और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन आपके पास आ गई 6x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x माइनस 7x और प्लस 2 इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स क्या है, रेशनल है। अगर इसमें आप चेक करोगे D, तो -7 का स्क्वायर -4 इंटू 6 इंटू 2, तो 49 माइनस 48, तो 1 आ गया, परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप कह सकते हो रूट्स क्या है इसके, रेशनल रूट्स हैं, तो D क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब इसके अंदर लास्ट बचता है कि A बराबर 1, A1 हो, B और C बिलोंग्स टू Z, यानी इंटीजर I भी लिख सकते हैं। A बराबर 1 हो, B और C जो है B, C बिलोंग्स टू I, देन रूट्स आर इंटीजर्स। A की वैल्यू 1 है क्योंकि x की वैल्यू क्या थी, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। A की वैल्यू अगर 1 है तो रूट्स क्या होंगे, इंटीजर होंगे, यानी मूल जो है वो क्या है, पूर्णांक होंगे। तो A बराबर 1, B और C पूर्णांक है, तो इसका मतलब मूल जो है वो पूर्णांक होंगे। एग्जाम्पल ले सकते हैं अपने, देखिए एग्जाम्पल ऊपर लिखता हूं मैं। आपने ले लिया x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। देखो A बराबर 1 है और D चेक किया तो B स्क्वायर माइनस 4A और C, तो 25 माइनस 24 इक्वल टू 1, परफेक्ट स्क्वायर है। आपने कह दिया परफेक्ट स्क्वायर तो है ही, A बराबर 1 है, B और C भी इंटीजर है, देन रूट्स आर इंटीजर्स, देन रूट्स आर इंटीजर्स। A बराबर 1 है, B और C भी, आप इसमें देखो B बराबर -5 है, C बराबर 6 है, बिलोंग्स टू I, बिलोंग्स टू I, तो रूट्स आर इंटीजर।
मूल जो है वो क्या है, पूर्णांक है। आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को क्या लिख सकता हूं, x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना आया, 2,3। तो ये आपने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर नेचर ऑफ रूट्स के बारे में जो हम बात कर रहे थे वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया ताकि आपको अच्छे से बात समझ में आ जाए। एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, ध्यान से सुन लें। आपने कहा d पे डिपेंड करता है, d जो है b स्क्वायर माइनस 4ac है। तो d की दो वैल्यू हो सकती है, 0 और नॉन जीरो। जब d बराबर 0 है तो क्या होगा, d बराबर 0 है तो रूट्स है वो इक्वल होंगे। क्यों, x श्रीधराचार्य के अंदर d की जगह 0 रखा तो x इक्वल टू क्या आया, माइनस b प्लस माइनस 0/2a। तो माइनस b बाई 2a और माइनस b बाई 2a ये दोनों रूट्स आर रियल आ गए और इक्वल भी हैं। और d नॉट इक्वल टू 0 है तो रूट्स है वो अनइक्वल होंगे। अब d नॉट इक्वल टू 0 में आपने कहा कि d जो है पॉजिटिव हो सकता है, d नेगेटिव हो सकता है। जब d नेगेटिव होगा तो रूट के अंदर क्या आएगा, माइनस, और माइनस का मतलब आयोटा यानी इमेजिनरी। देन रूट्स d नेगेटिव ये रहा, देन रूट्स आर इमेजिनरी, मूल काल्पनिक है। और इसमें जो रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो हमेशा कॉन्जुगेट या संयुग्मी होते हैं। संयुग्मी क्या होता है, रूट्स है वो कॉम्प्लेक्स में आएंगे, मतलब सम्मिश्र होंगे, काल्पनिक होंगे। तो उसमें कॉन्जुगेट जो है, जैसे z आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, तो इसका कॉन्जुगेट या संयुग्मी क्या होगा, आयोटा के आगे का साइन चेंज कर दीजिए। मतलब इसको z बार कॉन्जुगेट को बोलते हैं x माइनस आयोटा y। तो अल्फा अगर p प्लस आयोटा q है तो बीटा दूसरा रूट क्या होगा, p माइनस आयोटा q। अगर एक रूट 1/3 माइनस 4 आयोटा है तो जो दूसरा रूट है वो क्या होगा, 3 प्लस 4 आयोटा। इमेजिनरी रूट्स आर ऑलवेज इन कॉन्जुगेट, ये हमेशा संयुग्मी होते हैं। एक और उसके बाद आपने बात करी d पॉजिटिव की। d अगर पॉजिटिव है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मूल वास्तविक और असमान है। एग्जाम्पल लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, डी चेक किया तो पॉजिटिव आ गया, तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट आ गए। अब डी पॉजिटिव में दो केस बनते हैं, एक तो बनता है कि डी पूर्ण वर्ग है और एक है डी पूर्ण वर्ग नहीं है। डी इज परफेक्ट स्क्वायर, डी इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। डी अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर आ जाएगा, यानी रूट है वो इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं हो जाएगी। तो आपने लिखा देन रूट्स आर इर्रेशनल, मूल अपरिमेय है। तो इसमें अल्फा p प्लस रूट क्यू, तो बीटा क्या होगा, p माइनस रूट क्यू। यानी अल्फा जैसे 1/2 प्लस रूट 3 है तो बीटा क्या होगा, 1/2 माइनस रूट 3। तो इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल रूट्स आर ऑलवेज इन पेयर, अपरिमेय मूल सदैव युग्म में होंगे। और जब d आपने परफेक्ट स्क्वायर कह दिया और साथ में आपने कह दिया कि ABC रेशनल नंबर, ABC परिमेय संख्या है, तो हम क्या कहें, हमने कहा कि रूट्स अगर परफेक्ट स्क्वायर है देन रूट्स आर रेशनल, मूल जो है वो परिमेय होंगे। जैसे आपने दो परिमेय मूल लिए, इसको सॉल्व करा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, इसमें d चेक किया, देखो परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है और ABC जो है वो रेशनल नंबर है, तो आप कह सकते हो कि रूट्स आर रेशनल। इसके बाद आपने एक और कहा कि a बराबर 1, b और c इंटीजर हो और d परफेक्ट स्क्वायर है, तो देन रूट्स आर इंटीजर्स, मूल है वो पूर्णांक होंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, a बराबर 1 है, b और c माइनस 5 और 6 इंटीजर है, और d चेक किया तो परफेक्ट स्क्वायर है। देन रूट्स आर इंटीजर, मूल पूर्णांक होंगे। फैक्टर किए x माइनस 2 x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर 2,3। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से रूट्स जो है वो इंटीजर आएंगे या पूर्णांक होंगे। एक है सर्वसमीका, यानी आइडेंटिटी। ये क्या होती है, कोई भी इक्वेशन चाहे क्वाड्रेटिक है, चाहे क्यूबिक है, चाहे वो n डिग्री की इक्वेशन है, उसमें अगर उसके रूट्स क्वाड्रेटिक है तो उसके रूट्स 2 से ज्यादा हो। आपने कहा इफ a
polynomial equation of degree n, a naught x की पावर n, a1 x की पावर n माइनस 1, a2 x की पावर n माइनस 2, a n माइनस 1 x प्लस a n इक्वल टू 0, वेयर a0 नॉट इक्वल टू 0, कि आपने n डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन ले ली, इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी if this equation has more than n roots, कि कोई भी n घात की जो बहुपद समीकरण है वो सर्वसमीका कहलाएगी यदि उसके मूल n से अधिक हो। पावर जितनी मैक्सिमम है उससे भी ज्यादा अगर रूट्स है तो वो सर्वसमीका या आइडेंटिटी कहलाती है। तो आपने कह दिया कि कोई n घात की बहुपद समीकरण ये सर्वसमीका कहलाएगी यदि इसके मूलों की संख्या n से अधिक हो, तो वो क्या कहलाएगी? आइडेंटिटी या सर्वसमीका कहलाएगी। एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए आपने कहा तो इसमें देखिए जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया आपने, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इज एन आइडेंटिटी इफ तो ये आपने देखो पॉलिनोमियल इक्वेशन आपने कह दिया मोर देन n रूट्स, देन होता क्या है? तो ये जो है आपने जो पॉलिनोमियल ऑफ n डिग्री की इक्वेशन लिखी है, ये आइडेंटिटी कब होगी? जब इसके रूट्स n से अधिक होंगे। n से अधिक रूट्स कब कैसे होंगे? देन a नॉट इक्वल टू 0, a1, a2 और an, तो सारे कॉफिशिएंट क्या हो जाएंगे? 0 होंगे, तभी वो आइडेंटिटी होगी। क्योंकि आप वैसे देखो अगर पावर मैक्सिमम n है तो मैक्सिमम औकात या उसके रूट्स कितने हो सकते हैं? n ही हो सकते हैं। हम कह रहे हैं कि औकात से ज्यादा रूट्स होने चाहिए, मतलब n घात से भी अधिक रूट होने चाहिए। वो कब संभव है? जब सारे गुणांक या कॉफिशिएंट 0। अब सारे कॉफिशिएंट 0 है, अब x की जगह आप बैठ जाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो ही जाएगी, क्योंकि समथिंग इनटू 0 इक्वल टू 0, तो सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो हम इसमें कह सकते हैं कि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इज एन आइडेंटिटी देन, अगर आपने ये द्विघात समीकरण ली, इफ दिस इज एन आइडेंटिटी देन क्या होगा? a बराबर 0, b बराबर 0, c बराबर 0, यानी सारे कॉफिशिएंट 0 होंगे तभी वो आइडेंटिटी होगी, तभी उसके रूट्स क्वाड्रेटिक है तो 2 से ज्यादा रूट्स होने चाहिए। अब इस पे एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस
3a प्लस 2 इंटू एक्स प्लस a स्क्वायर माइनस 7a प्लस 10 इक्वल टू 0 is an identity, then a की वैल्यू चाहिए कि ये क्या हो, एक सर्वसमीका है। तो a की वैल्यू बताइए, ये क्वेश्चन है। तो आपने कहा कि अगर सर्वसमीका है तो क्या होगा, सारे कोफिशिएंट जीरो करोगे, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 इक्वल टू 0, तो इसके फैक्टर किए आपने, तो a की वैल्यू आ गई 2,3, फिर a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू आ गई 2,1, फिर a स्क्वायर माइनस 7a प्लस 10 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू आ गई 2,5। तो तीनों को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू क्या है, इट इंप्लाइज a इक्वल टू आपके पास आ गया 2। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर कोई पॉलिनोमियल है तो हम कह सकते, सॉरी आइडेंटिटी या सर्वसमीका है तो तीनों कोफिशिएंट जीरो होने चाहिए। तीनों कोफिशिएंट जीरो तभी होंगे जब a की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो ये इस तरह से हम सर्वसमीका या आइडेंटिटी की बात कर सकते हैं। तो इसको आप अच्छे से पढ़ें, कल हम और इससे आगे बात करेंगे। थैंक यू।